नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र से, जहां पर आग लगने से दर्जनों घर इस आग की चपेट में आ गए और आग से काफी नुकसान यहां पर पहुंचा है। खाना बनाने के दौरान ये आग लगी और इसमें हवा चलने की वजह से दर्जनों घर इस आग की चपेट में आ गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई मवेशी इस आग में झुलसे हैं। घर का जो सारा सामान है वो जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। हालांकि अग्निशमन विभाग को जब इसकी जानकारी दी गई तो त्वरित तौर पर अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पछुआ हवा तेज होने की वजह से कई घर इस आग की चपेट में आ गए। खाना बनाने के दौरान एक झोपड़ी में पहले आग लगी थी, लेकिन आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन तब तक 1 दर्जन से अधिक घर इस आग की चपेट में आ चुके थे। फिलहाल काफी नुकसान हो चुका है और उसी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और गोपालगंज में कक्षा 9वीं के छात्र प्रतीक कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी है। इस घटना के बाद परिजनों में साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 अभियुक्तों को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है, लेकिन उसके बावजूद भी परिजन जो है वो सड़क पर डटे हुए हैं और लगातार जो प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। 9वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 2 साल पहले पिता की भी हत्या हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हत्या के बाद परिजनों ने बवाल करना शुरू कर दिया। हालांकि मामले में 2 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मुख्य आरोपी उज्जवल सिंह भी शामिल है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि हत्या की वजह आपसी रंजिश की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए मशक्कत कर रही है। बता दें आपको कि आज सुबह घर से स्कूल के लिए निकले छात्र की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक 2 साल पहले छात्र के पिता की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार मुख्य आरोपी और एक महिला आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। मांग रहा है एक दोस्त था, साथ में दोनों आया। कहाँ गया वो? पता नहीं वो कहाँ है। तो हर रोज साथ ही आता देख लो कौन आदमी मोड़ लगा। अरे पता, प्रशासन को पता है नहीं। घटना के लेकर तो बहुत दुखित बनी हम। बदलते पंचायत से शाह पब्लिक स्कूल बरौली में लेकर पढ़े जाता रहा। एक बीच आश्रम पर निमिया बरम्बा के बीच में पता ये तो जानकारी हमने के नहीं कि कौन लड़का छोटी मरला सजन की छोटी मरला के बाद घटना स्थल पर भी लड़का दम तोड़ दिला। बहुत दुखित बनी समझ के प्रशासन से मांग करें कि एक जांच करके जो भी दोषी बा ओकरा पर कानूनी कार्रवाई करे। और देखिए, झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी के मद्देनजर आज झारखंड बंद का छात्रों की ओर से आह्वान किया गया है। इस बंद का हालांकि मिला जुला असर रांची में देखने को मिल रहा है। रांची की अगर बात करें तो यहां पर मोरहाबादी मैदान की ओर जो छात्र हैं वो निकले हैं, लेकिन यहां पर प्रशासन भी मुस्तैदी से अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से पुलिस बल वहां पर तैनात है और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों को यहां पर खदेड़ा भी जा रहा है, क्योंकि यहां पर छात्रों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। दुकानों को बंद कराया जा रहा था। जो भी दुकानदार हैं उन्हें जबरदस्ती दुकान बंद करने को छात्र कह रहे थे। उसी के मद्देनजर जो वहां पर पुलिस बल है वो एक्टिव मोड में आ गई। पुलिस की ओर से यहां पर लाठीचार्ज भी किया गया और जो भी छात्र दुकानों को जबरन बंद करा रहे थे उन्हें वहां से खदेड़ा भी गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी ओम प्रकाश। नीति को लेकर आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मोरहाबादी मैदान का नजारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर बंद समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और साफ तौर से अपनी मांगों को लेकर आज यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। बंद को लेकर क्या कुछ कहिएगा? आज पूरा झारखंड ऐतिहासिक बंद है। हमारे छात्र युवा जो हमारा गार्जियन जो है अभिभावक सभी लोग रोड में उतर के 60-40 जो झारखंड सरकार का जो नीति है उसका विरोध किया है। पूरे झारखंड में आप देखते हुए गली मोहल्ला में लड़का लोग अपना रोड में जाम किए हैं, बंद करने का काम किए हैं
और इस बंदी के माध्यम से हम कहना चाहेंगे अविलंब 60-40 को जो नीति है उसको अविलंब लागू जो है हटाया जाए। और साफ तौर से बस यही कहेंगे कि हम लोग का 72 घंटे का जो महाआंदोलन था वो अब बिल्कुल सफल होता नजर आ रहा है। देख सकते हैं उधर से प्रशासन आ रहे हैं। हम लोग बस संवैधानिक जो हम लोग का अधिकार है हम लोग वही मांग रहे हैं। और हम लोग के पास में ना एक हाथ में घड़ी है, चप्पल है, इसके अलावा हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। हम लोग बस देखना चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है घूम के वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारे हाथ में ना हथियार है ना कुछ नहीं है। बस हम लोग साफ तौर से इस बंद के आह्वान को लेकर प्रशासन के भी द्वारा पुख्ता तैयारियां की गई थी और पुलिस के लोग भी यहां पर मौजूद हैं और साफ तौर से इस वक्त इस मूवमेंट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आम जनजीवन को किसी तरह से परेशानी ना हो। देख सकते हैं पुलिस बल के जवान यहां पर मौजूद हैं और साफ तौर से यहां पर जो बंद समर्थक थे उन्हें खदेड़ा जा रहा है पुलिस के द्वारा और यहां पर उन्हें सीधे तौर पर भगाया जा रहा है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। साफ तौर से ये जो तस्वीरें हैं हम आपको अपनी टीवी के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बंद समर्थक इस वक्त यहां से भाग चुके हैं। सर, सुबह से ही बंद समर्थक उतर रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं प्रशासन के लोगों के द्वारा फिलहाल बंद समर्थकों को हटाया गया है और आम जनजीवन में किसी तरह की परेशानी न हो इसे लेकर प्रशासन के द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब बात करते हैं सूरज की तपिश की। सूरज की तपिश से पारा हाई, स्कूलों में बाधित हुई पढ़ाई, सुबह में ही सड़कों पर सन्नाटा, दोपहर में बंद सैर सपाटा, नहीं काम कर रहा पंखा कूलर। उफ, ये गर्मी तो मार ही डालेगी क्योंकि आसमान से बरस रही है आग। और बात सबसे पहले खगड़िया की करते हैं जहां पर गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो बेहद परेशान दिख रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको शहर के राजेंद्र चौक की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अक्सर भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहां की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि गर्मी कितनी भीषण है और तेज धूप की वजह से लोग जो है वो सड़कों पर उतनी तादाद में नहीं निकल रहे हैं जितनी अक्सर भीड़ होती है। हमारे सहयोगी दिग्विजय ने ग्राउंड जीरो पर इसका जायजा लिया। आप रिपोर्ट देखिए। खगड़िया में भी हीट वेव का असर साफ तौर पर जो शहर है, बाजार है, वहां पर देखा जा रहा है। सुबह में हालांकि जो लोग हैं वह बाजार करने के लिए निकलते हैं। जैसे ही 10 बजता है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है उसके बाद पूरा सड़कें जो है सुबह वीरान हो जाती है। यहाँ पर इक्के दुक्के लोग जो है सुबह सड़क पर निकलते हैं। खगड़िया का भी जो टेम्परेचर है जो कल का जो बताया जा रहा है 43 डिग्री सेल्सियस जो है सो खगड़िया का टेम्परेचर यहाँ पर पहुँच गया, जिसका असर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये हम अभी दिख रहे हैं खगड़िया के राजेंद्र चौक पर है, जहाँ पर नगर परिषद के द्वारा जो है सो शुद्ध पानी की यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। लेकिन स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ एक बैनर लगा दिया गया है और एक दो बोतल यहाँ पे जो है सो रखा हुआ है। यहाँ पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि खाना पूर्ति के लिए जो है सो ये पानी के यहाँ पर व्यवस्था किया गया। जो लोग हैं उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा बताइए कि आप सुबह सुबह आए हैं बाजार, क्या वजह है? क्या? जी सर सुबह सुबह ये होता है कि दिन में तो धूप बहुत ज़्यादा होता है सर, सोचते हैं सवेरे सवेरे अपना जो सब्जी तब्जी है कर लें सर। बहुत ज़्यादा तापमान गिरता है सर, बहुत टेम्परेचर है। 10 बजे के बाद आदमी घर से बाहर नहीं होता, ये पोजिशन है। फिर अभी आप निकले हैं, जरूरत काम है कुछ? हाँ, कुछ सब्जी उब्जी लेंगे, घर चल जाएंगे। क्या बचाव किस तरह से करते हैं? घर में रहते हैं लेकिन धूप में मत निकलते हैं। बहुत परेशानी, खाली खाना पूर्ति और कुछ नहीं है। अभी तक देखिए 10 बज रहा है, कितना गर्मी है, पानी का वैसा देख लीजिए चालू नहीं है।
दोपहर में 2 बजे आएगा, 5 बोतल रख देगा, 10 मिनट में खत्म, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। जिला प्रशासन के द्वारा यह सख्त निर्देश दिया गया है कि जो सार्वजनिक जगह है वहां पर पेयजल की व्यवस्था करे। जो बस स्टैंड है, राजेंद्र चौक है, या जहां भी जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाका है वहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे। लेकिन हकीकत आपके सामने में, ऐसे में समझा जा सकता है कि जैसे जैसे हीट वेव का असर धीरे धीरे और बढ़ेगा, लोगों की भी परेशानी बढ़ती जाएगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और बक्सर में भी देखिए भीषण गर्मी से लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं। तेज धूप की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में लोग जो हैं वो नदी का सहारा ले रहे हैं और नदी के पानी, जो ठंडा पानी होता है, उसमें नहाकर लोग अपनी गर्मी को दूर भगा रहे हैं। यहाँ पर बक्सर के रामरेखा घाट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहाँ पर देखिए लोगों की भीड़ साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी। और भीषण गर्मी की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो नदी का रुख कर रहे हैं, वहाँ पर ठंडे पानी से नहा रहे हैं ताकि गर्मी किसी तरीके से दूर हो जाए। हमारे सहयोगी पुष्पराज ने यहां का जायजा लिया, देखिए। नदी में आने से बहुत राहत मिल रहा है, नहाने से, इसलिए हम लोग नहाने आते हैं। पर डे सुबह में आते हैं। ठंडा से भी बहुत गर्मी गिर रहा है। सुबह ही 7 बजे से धूप हो जा रहा है कि पूरा दिन ही धूप ही रहता है, बहुत टाइट। कहीं पे आने जाने में भी दिक्कत पड़ रहा है सुबह शाम में। नदी में कैसा लग रहा है? नदी में तो राहत है, बहुत राहत है आने में। बहुत ज्यादा गर्मी है, ठंडा से भी ज्यादा गर्मी है। मन करता है यही में डूबे रहे, आराम से नहाए, एकदम परवाह नहीं कुछ भी। गर्मी का क्या स्थिति है? गर्मी तो ज्यादा है, बता नहीं सकते कितना है। काहे कि लू कितना बह रहा है, इतना घाम हो रहा है, 7 बजे घाम हो जा रहा है, इतना घाम हो रहा है कि एकदम हालत खराब हो रहा है। जिस तरह से लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, लोग राहत लेने के लिए नदी में आ रहे हैं, तालाबों में आ रहे हैं। नज़ारा है बक्सर के गंगा घाट का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवा हैं, युवा वर्ग जो है वो पहुंचा हुआ है और नदी में ये लोग पूरे दिन यहाँ पर रहते हैं ताकि कुछ राहत मिले। और जिस तरह से टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, लगातार 3-4 दिनों से स्थिति बनी हुई है। 8-9 बजने के बाद सुबह से ही पूरे दिन तक लू बहता है और टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर बताया जा रहा है। इससे राहत के लिए लोग सुकून ढूंढ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज है कि जो सुकून लोगों को मिल रही है वो नदी और तालाबों में मिल रही है। और यही वजह है कि जो युवा हैं, जो घर के लोग हैं, काफी जो गर्मी से जो लोग परेशान हो जा रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं गंगा घाटों पर, नदी के किनारे। और लोग गंगा नदी में घंटों घंटों रह करके गर्मी से राहत लेने का उपाय ढूंढ रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और देखिए जमुई की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर भीषण गर्मी से लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं। और यहां पर अप्रैल महीने में ही जून जैसी गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने वहां का जायजा लिया, देखिए। बीते कई दिनों से देखा जा रहा है तो जमुई जिला हीट वेव की चपेट में है और पूरे जिले के लोग परेशान हैं गर्मी को लेकर। सुबह से ही देखा जा रहा है तो तापमान अधिक दिख रहा है और सड़क पर निकलने वाले लोग काफी बच के निकल रहे हैं एहतियातन। जो जरूरी काम के लिए लोग निकल रहे हैं तो वो भी संभल कर और बच कर, जैसा कि एक शख्स है कि छाता के साथ रोड पर निकले हुए हैं, सड़क पर घर से बाहर निकले हैं। गर्मी कैसा लग रहा है, क्या परेशान? बहुत ज़्यादा गर्मी है। अप्रैल महीना में लगभग 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। प्रचंड गर्मी है। धूप से बचने के लिए छाता का उपयोग करते हैं। और एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो लोग भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे को या फिर अपने सर को ढक कर निकल रहे हैं, छाता का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़ास बात है कि लोग गर्मी से बचने के लिए जो गन्ने का जूस है या फिर इस तरह की चीज़ें हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि गर्मी का असर है। और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। पूरा गर्मी लग रहा है सबको, 45 डिग्री तक यहाँ गर्मी है और ये देखा जा रहा है कि और बढ़ते जा रही है। पहले हम लोग तो 11 बजे निकलते थे, अब निकल रहे हैं सुबह ही सब काम कर कंप्लीट कर रहे हैं। गर्मी का असर इस कदर है कि लोग काम अपना सुबह के समय में ही निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और दोपहर में निकलने से बच रहे हैं। और सुबह से जिस तरह से तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, और बात अगर की जाए तो कुछ दिनों से जमुई जिले में जो 9 बजे से 10 बजे के तापमान
44-45 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, जिससे परेशानी बढ़ रही है और हीट वेव के कारण काफी लोग परेशान हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और देखिए, झारखंड में भी इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। सिमडेगा की बात करते हैं। सिमडेगा में जो तापमान है वो 42 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को यहां पर काफी परेशानी हो रही है। लू की वजह से भी लोग बेहद परेशान है, चूंकि लू में कई बीमारियों से लोगों का सामना होता है, जैसे डिहाइड्रेशन, डायरिया जैसी बीमारियां इस दौरान तेजी से बढ़ती हैं। सदर अस्पताल में मरीजों की लाइन सुबह से ही लगी रहती है और इसमें से अधिकांश जो मरीज हैं वो लू से ही प्रभावित होते हैं। चिकित्सक भी यानी कि डॉक्टर गर्मी में लोगों को सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। ज़्यादातर मरीज लू लगा हुआ ही आ रहा है, जिसमें हाई फीवर लेकर वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है और चक्कर वगैरह है, इस टाइप से मरीज ही आ रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए कम से कम धूप में निकलें, शरीर को ठंडा रखें, पेय पदार्थ को अधिक से अधिक लें। और छपरा में भी गर्मी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से डीएम ने स्कूल के टाइम टेबल में बदलाव किया है। अब सुबह 6:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक ही आप जो बच्चे हैं वो स्कूल जा पाएंगे। और यहाँ पर देखिए, इसी के मद्देनजर जिस तरीके से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, डीएम ने यह आदेश जारी किया है कि अब स्कूल सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक ही चलेगी। छपरा के होली क्रॉस स्कूल में बच्चों से बात की सहयोगी संतोष ने। बढ़ रही है और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते टेम्परेचर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है और स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं कि आज जो छुट्टी है 10:30 बजे ही हो रही है और ये बच्चे जो है अपने घरों को जा रहे हैं। बच्चों में क्या उत्साह है, गर्मी के कारण परेशान थे, थोड़ी राहत मिली है। बाबू ये बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? रौनक गुप्ता। रौनक है। रौनक बताओ, क्या गर्मी लग रही थी? हाँ। कितनी गर्मी लग रही थी? बहुत लग रही थी ना। आज पहले छुट्टी हुआ तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। घर जाके क्या करोगे? खाना खाएंगे। खाना खाएंगे और सोएंगे। गर्मी पड़ रही है लगातार, बहुत परेशान करने वाली गर्मी है, तो डीएम ने निर्देश दिया है कि 10 बजे ही अब छुट्टी करें। क्या कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए तो काफ़ी बेटर है। मॉर्निंग में आ रहे हैं, फिर अपना टाइम से जा रहे हैं, जाने के बाद इनको टाइम भी मिल रहा है खेलने कूदने का, प्लस जाके सो भी रहे हैं, तो इनके हेल्थ के राहत देने वाला निर्णय बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि डीएम का ये निर्णय आया है, क्या कहेंगे? बहुत सही निर्णय आया है। ये 7 बजे से 6:30 से 10:30 बजे तक किया है इन्होंने स्कूल। बच्चों के लिए बहुत राहत है और कम, और जो बच्चे को ले जाने वाले गार्जियंस हैं उन लोग के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये कि टाइमली ले जाएंगे। ठीक पीछे जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं अपने घरों को, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। जो अभिभावक है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। 10:30 बजे का समय हो चुका है। ये जो तमाम बच्चे अपने घर जाएंगे, धूप से बचकर रहने की जो सलाह है डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है और डॉक्टरों के जो गाइडलाइन आया तो उसके देखते हुए जो अभी लू और चल सकती है, परेशानियाँ बढ़ सकती है, इसे देखते हुए अब स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। और अभी हम होली क्रॉस स्कूल में खड़े हैं और 10:30 बजे की छुट्टी हो गई है। देख ही सकते हैं आप, एक छोटे से बच्चे से हमने बात की। उस बच्चे का भी कहना था कि उसे अच्छा महसूस हो रहा है। सुबह में जब ठंड के मौसम में थोड़ी छुट्टी हुई है, वो सुरक्षित अपने घर जाएंगे और अपने पढ़ाई को भी कर सकेंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और वे देखिए, गिरिडीह में हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण जो है वो रतजग्गा करने को मजबूर हैं। ग्रामीण इस वक्त बेहद परेशान है क्योंकि हाथी उनके घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, उनके अनाज को चट कर जा रहे हैं और यहाँ पर काफी नुकसान हाथियों की ओर से किया जा रहा है। हालांकि वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन वन विभाग ने अभी तक इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित परिवार ने वन विभाग से यहाँ पर मुआवजे की मांग की है। तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर एक घर को हाथी ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घर धंसने से यहाँ पर बकरे की भी मौत हो गई, अनाज को भी यहाँ पर हाथियों ने नष्ट कर दिया। वहीं पंपिंग सेट भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है। जब टेम्पू हटाए तो हम भाग के जब निकले गेट खोल के, तो हम लोग को जान बचाते बचाते हम लोग तो दो, मेरे एक बच्ची और एक मेरी वाइफ है, हम लोग दोनों यहीं थे, सोए हुए रात को। उसके बाद जब भागे यहाँ से तो इसी बीच में देखे हाथी लोग, तो हम लोग जान बचा के भागे। जिसमें मेरा बकरा था 2-3 गो, एक बकरा देखिए बाहर निकाल के रखा गया हुआ, 2 बकरा तो अंदर दबा हुआ है और प्लस अनाज जो भी है सो अंदर से निकाल के खाइए गया। प्लस उसके अंदर बर्तन, हड़िया बर्तन और करीब 18,000 का मशीन है, जो मशीन पानी चलाने वाला चीज़ होता है, वो मशीन भी देखिए, देखने का चीज़ें बोलिए तो दिखा देंगे। और इसी के बीच में हम लोग भागे तो सब चीज़ इसी में हमारा दब के नुकसान हो गया है।
और गढ़वा में सरकारी स्कूल के शिक्षक स्कूल आकर ही अपना अटेंडेंस बनवाए, इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत जो उनका जियो लोकेशन था उसका दायरा घटा दिया गया है। पहले जो जियो लोकेशन था वो 300 मीटर के दायरे में था, लेकिन अब उसे घटाकर 100 मीटर का दायरा कर दिया गया है। इस फैसले के बाद शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश जारी किया है। सरकार के इस फैसले से शिक्षकों में भारी आक्रोश है। शिक्षक इसे तुगलकी फरमान करार दे रहे हैं। कोई भी आदेश सरजमी पर धरातल से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये वातानुकूलित कमरों में बैठकर और केवल राज्य की आम जनता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो नीचे के कर्मचारी हो, छोटे कर्मचारी हो, उनको प्रताड़ित करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। और उसी की एक कड़ी है कि आज 100 मीटर के दायरे में उपस्थिति दर्ज करने की बात कही जा रही है। विभाग, शिक्षा विभाग जो है एकदम गलत समझता है कि लोग समयनिष्ठ नहीं है, कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। यह अवधारणा जो गलत है। हमारे सारे शिक्षक जो है समय समय पर विद्यालय जाते हैं, जो भी टाइमिंग रहता है स्कूल जाते हैं।